अयोध्या इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट के सदस्यों ने धनीपुर में बनने वाली मस्जिद के 5 एकड़ भूमि का मुआयना किया। ट्रस्ट के सचिव अतहर हुसैन का बयान 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को धनीपुर मस्जिद की जमीन पर 8:30 बजे ध्वजारोहण होगा। साथ ही ट्रस्ट के 9 सदस्यों द्वारा 9 पौधों का रोपण कर मस्जिद के कार्य की शुरुआत। इसी दिन मस्जिद की जमीन की सोशल टेस्टिंग के लिए टीम भी आ सकती है। मस्जिद का ऑफलाइन नक्शा भी अयोध्या विकास प्राधिकरण में दाखिल किया जाना है। नक्शा दिल्ली में बन रहा है। नक्शे की अप्रूवल मिलने व सोल टेस्टिंग की रिपोर्ट आने पर मस्जिद निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा। अभी 9 ट्रस्टी ट्रस्ट में, लेकिन आने वाले समय में ट्रस्टियों की संख्या 15 की जाएगी। बाबरी मस्जिद मुकदमे में जुड़े लोगों को भी ट्रस्ट में जगह मिल सकती है। मस्जिद की जमीन पर फल व छाया देने वाले पेड़ लगाए जाएंगे। पर्यावरण के संरक्षण के लिए ऑस्ट्रेलिया और अमेजन जंगलों में मिलने वाले पेड़ों के साथ पूरे विश्व के अलग अलग जगहों के ऑक्सीजन देने वाले पेड़ लगाए जाएंगे। विविधता को जताने के लिए होगा मैसेज। धनीपुर मस्जिद में मस्जिद के अलावा इंडो इस्लामिक कल्चरल रिसर्च सेंटर, म्यूजियम, कम्युनिटी किचन, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल का भी निर्माण होगा। 200 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कम्युनिटी किचन के जरिए 1000 लोगों को फ्री में खाना उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि धनीपुर इलाके में सर्वे में महिलाएं और बच्चियां कुपोषित मिली थी। सर, पहले तो आपका पूरा परिचय हम लेना चाहिए। मुझे अतहर हुसैन कहते हैं। मैं प्रवक्ता एवं सचिव हूँ इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट। जो ट्रस्ट बना है वो 5 एकड़ ज़मीन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऑर्डर की गई है, जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है, जिसमें मस्जिद, एक हॉस्पिटल, एक इंडो इस्लामिक कल्चरल सेंटर, म्यूज़ियम, एक कम्युनिटी किचन और लाइब्रेरी बनना तय है। तो उस ट्रस्ट के 9 मेंबर्स हैं। मैं उसका सचिव भी हूँ और प्रवक्ता भी हूँ। सर, 26 तारीख का क्या कार्यक्रम है? कहा जा रहा है कि न्यू खुदाई का काम शुरू हो जाएगा। देखिए, सब 26 तारीख क्योंकि वो दिन हमारा गणतंत्र दिवस है और उस दिन हम जो हिंदुस्तान का आइन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो लागू हुआ था 1950 में, और वही कॉन्स्टिट्यूशन, वही आइन हमारे देश के नागरिकों को, जिसमें अल्पसंख्यक समाज भी मौजूद है, उनको बराबरी की हिस्सेदारी देता है। तो उसको मानते हुए, उस दिन तारीख़ की अहमियत को मानते हुए, हम ये जो धनीपुर मॉस्क प्रोजेक्ट है उसकी शुरुआत, उसका आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें 8:30 बजे वहाँ पे एक झंडारोहण होगा उसी ज़मीन पर, और हम 9 ट्रस्ट मेंबर्स अपना एक एक पौधा हम वहाँ पे उसको खोद के उन पौधों को और उसको वहाँ पे लगाएंगे। वो पौधारोहण होगा और ये शुरुआत है। इसी बीच में हमारा चयन हो गया है, जो सॉइल टेस्टिंग जो करती हैं फर्म्स, उनका एक चयन हो गया है। वो आके आज, कल या परसों उनकी टीम आके वहाँ पे सैंपल्स लेगी और उसकी हमें रिपोर्ट जल्द से जल्द दे देगी। सर, जो निर्माण कार्य है वो कब तक शुरू हो जाएगा वहाँ पर? देखिए, पहले तो नक्शा सबमिट होने में थोड़ा कन्फ्यूजन था, जिसमें ये था कि ज़िला बोर्ड कर रहा है और अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी कर रहा है। तो हमारे आर्किटेक्ट कंसल्टेंट हैं दिल्ली में, वो क्योंकि तैयारी की थी, उन्होंने ऑनलाइन सबमिशन की। तो जब उन्होंने देखा कि ऑनलाइन नहीं हो रहा है तो उसमें थोड़ी सी देरी हो गई। तो उसके लिए हम लोगों ने कोशिश करी है कि जो हार्ड कॉपीज़ हैं वो आ जाएं, फिर हम साइन कर दें, फिर वहाँ भी साइन होगी। तो जब फॉर्मली अब वो हार्ड कॉपी की शक्ल में होगा तो 2-3 दिन लग जाएंगे। हमारा नक्शा तैयार है और वो जैसे ही अप्रूवल्स मिल जाएंगे तो उन अप्रूवल्स मिलते ही और सॉइल टेस्टिंग की रिपोर्ट आते ही वहाँ काम शुरू हो जाएगा। सर, ये नक्शा कहाँ सबमिट किया जाएगा? ये मैंने जैसे बताया ना कि ये हमें अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी में हमने अप्लाई किया था ऑनलाइन, बट वो ऑनलाइन की सुविधा नहीं हो पाई। तो अब हम हार्ड कॉपी मंगा के हम यहाँ आपके अयोध्या ज़िले में पहले अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी भेजेंगे। जो भी कंप्यूटर अथॉरिटी होगी वो करेगी। अगर अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं होगी तो वो ज़िला बोर्ड बताएंगे, हम वहाँ जाएंगे। सर, एक आरोप भी लगता रहा है, जो बाबरी मस्जिद से संबंधित जिन लोगों ने पूरे मुकदमे को लड़ा, यहाँ खुद अयोध्या में इकबाल अंसारी हैं, हाजी महबूब हैं, उनको मेंबर नहीं बनाया गया और उनकी एक नाराज़गी कहीं ना कहीं सामने ज़रूर आती रही है। देखिए, ये आरोप जो अल्फाज है ये तो बहुत बड़ा है। मैं हाँ ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ये एक तरह की शिकायत हो सकती है कुछ लोगों की, बट ये ट्रस्ट बेसिकली बनाया गया है इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट। इसका मकसद है कि वो जो 5 एकड़ की ज़मीन है उसमें ऐसी जन सुविधाएं हम दें मस्जिद के साथ,
जो आवाम उस इलाके के लोगों तक एक अच्छा एक सर्विस प्रोवाइड कर पाए। तो जिसमें एक हॉस्पिटल, हम 200 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ला रहे हैं, एक हम कम्युनिटी किचन ला रहे हैं जो रोज़ तकरीबन फर्स्ट फेज़ में 1000 फ्री मील्स वहाँ प्रोवाइड करेगा। उसके लिए हम लोगों ने एक सर्वे भी कराया था। उन सर्वे में महिलाओं को और हमने बच्चियों को देखा जो कुपोषित थे इस इलाके में। तो अगर ये सुविधा मिल जाएगी तो बहुत फ़ायदा होगा। एक इंडो इस्लामिक कल्चरल रिसर्च सेंटर ला रहे हैं जिसका एक लाइब्रेरी होगा, एक म्यूज़ियम होगा और तमाम फैसिलिटीज़ होंगी। तो हमारी कोशिश है जो इस तरह के कामों में हमें सहयोग दे सकते हैं तो वो ज़रूर शामिल हों। तो अभी जो मौजूदा ट्रस्ट है वो उसी काम में लगी हुई है और जब अभी उसका एक्सपेंशन होना है, 15 लोग उसमें होने हैं, तो अभी 9 हैं। तो जब एक्सपेंशन होगा तो ये कंसिडरेशन किया जाएगा कि जो इन कामों में उसको सहयोग करेंगे ट्रस्ट को। सर, इकबाल अंसारी जैसे हैं, उन्होंने हमेशा शांति की बात की है। वो भी हमेशा जब भी उनसे बात की तो उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से यहाँ पे मस्जिद के साथ साथ जो है एक हॉस्पिटल बनना चाहिए, साथ में बच्चों के पढ़ने के लिए एक स्कूल बनना चाहिए। तो क्या आने वाले समय में उन 15 मेंबर में इनका भी नाम हो सकता है? देखिए, ये हम अकेले फैसला नहीं ले सकते, तमाम ट्रस्ट के और लोग भी हैं, जिम्मेदार हैं। उसमें हमारी जो ख्वाहिश है कि जो हमारे इस प्रोजेक्ट की जो कॉन्सेप्ट है जिसमें हॉस्पिटल मेन है और इंडो इस्लामिक कल्चरल रिसर्च सेंटर, जो हमारे जो हिंदुस्तान की हिंदू और मुसलमान मिली जुली संस्कृति है जिसके 800-900 साल की पुरानी तारीख़ है, उसमें जो भी सहयोग कर पाएंगे उनको हम लेंगे और उसमें हम उनको शाया करेंगे। ख़ासतौर से 1857 के दौर को और उसके बाद जो हमारी साझा आज़ादी की लड़ाई का संघर्ष रहा है, महात्मा गांधी जिसका नेतृत्व कर रहे थे, और हमारे इसी लखनऊ जहाँ से मतलब सूबे की राजधानी है, मैं आता हूँ, वहाँ मौलाना अब्दुल बारी फ़िरंगी महली और उनके साथ मिलके जो संघर्ष हुआ, तो ऐसे चीज़ को हम उजागर करेंगे अपने म्यूज़ियम में। तो जो इस आइडियोलॉजी के साथ जो है और रहेगा तो उनका हम पूरा सहयोग लेने को तैयार हैं। सर, एक लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि जो पेड़ होंगे वो किस तरीके के पेड़ वहाँ पे लगाए जाएंगे? देखिए, अभी फ़िलहाल जो भी इस इलाके के फल देने वाले पेड़ हैं, छाया देने वाले पेड़ हैं, जो बड़े दरख्त हैं उनको, क्योंकि हमने जैसे कहा कि हमारे यहाँ इस्लाम में पेड़ों को बड़ी महत्वता है और उनको भी तामीरी माना जाता है। तो अगर ऐसे पेड़ जो फल और छाया देते हैं वो पेड़ लगाएंगे। और बाद में हमारा इरादा है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, ये पूरा जो धनीपुर मॉस्क प्रोजेक्ट है जिसमें मस्जिद भी है, वो एक मैसेज देना है दुनिया में कि इस वक्त दुनिया का एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो है क्लाइमेट चेंज। मतलब हम आज अगर नहीं इस पे ध्यान देंगे तो आने वाले दिनों में ये त्राही त्राही कर देगा। मतलब जो विश्व की जो आधी ज़्यादा आबादी इससे अफेक्टेड होगी, भुखमरी, और जो ये आपको अलग अलग मौसम की बदलाव दिख रहे हैं जिसमें बाढ़ आ रही है और ख़ास तौर से जो साइक्लोन्स आ रहे हैं, तो ये एक मैसेज देने के लिए हमने इरादा किया है कि ग्रीन पैच डेवलप करेंगे जिसमें पूरे विश्व के हम पेड़ लगाएंगे। ख़ास तौर से जैसे अमेज़ॉन, जो ब्राज़ील के जो जंगल हैं जहाँ पे माना जा रहा है इस वक्त एंडेंजर्ड हैं, वो दुनिया की तकरीबन 1/4 ऑक्सीजन की सप्लाई वहाँ से आती है, वो बहुत तेज़ी से घट रहे हैं, उसको वहाँ का पेड़ लाया जाएगा। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे भी बुशफायर्स हुए हैं, वहाँ पे 1/3 तकरीबन आबादी ऑस्ट्रेलिया की जो जानवरों की थी, वाइल्ड लाइफ की थी, वो ख़त्म हो गई। तो उसके मतलब संदेश देने के लगाया जाएगा और पूरे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, चाहे हमारे ईस्टर्न घाट्स हों, वेस्टर्न घाट्स हों, और भी तमाम ऐसे इलाके हैं, नॉर्थ ईस्ट हो, वहाँ के पेड़ लगाए जाएंगे और विविधता को बताने के लिए मैसेज दिया जाएगा। थैंक यू सर।